नमस्कार। आज की बड़ी खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। क्या यूपीआई पेमेंट पर अब चार्ज देना पड़ेगा? क्या आने वाले समय में हर ट्रांजैक्शन पर आपकी जेब से पैसे कटेंगे? यह सवाल सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि हकीकत बनने की तरफ बढ़ रहा है। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब खबर पर आते हैं। आज भारत में सुबह की चाय से लेकर सब्जी, पेट्रोल, फीस, हर चीज के लिए लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब एक बार फिर यह चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की तैयारी हो रही है। कुछ समय पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाया जा सकता है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी कहा था कि यूपीआई को हमेशा फ्री चलाना संभव नहीं है। हालांकि बाद में सरकार ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल यूपीआई पर कोई नया चार्ज नहीं लगाया जा रहा। लेकिन अब फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसी दिग्गज कंपनियां सरकार के दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। इन कंपनियों का साफ कहना है कि यूपीआई को फ्री रखने के लिए कम से कम 6000 करोड़ रुपए की जरूरत है, जबकि सरकार 2025-26 में सिर्फ 427 करोड़ रुपए दे रही है, जो पिछले साल मिले 2000 करोड़ से भी काफी कम है। कंपनियों का कहना है कि यूपीआई का जीरो चार्ज मॉडल 1 साल भी नहीं चल पाएगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए से कम वाले हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर बैंक और पेमेंट कंपनियों को लगभग 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। पूरे देश में हर साल 5000 से 6000 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए खर्च हो रहे हैं कि ग्राहकों और दुकानदारों को भुगतान मुफ्त में मिल सके। एक फिनटेक कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि 427 करोड़ रुपए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। हमें कम से कम 6000 करोड़ चाहिए, वरना यह मॉडल टिक नहीं पाएगा। सरकार भी पिछले कुछ सालों से यूपीआई सब्सिडी में कटौती कर रही है। 2021-22 में सब्सिडी 1500 करोड़ थी। 2023-24 में यह बढ़कर 3500 करोड़ हुई। लेकिन अब 2025-26 में इसे घटाकर सिर्फ 427 करोड़ कर दिया गया है। अब बात करते हैं एमडीआर की। एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। सरकार ने 2020 से 2000 रुपए से कम के यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर को पूरी तरह जीरो कर दिया है। यानी दुकानदार भी नहीं देते, ग्राहक भी नहीं देते, पूरा खर्च बैंक और फिनटेक कंपनियां उठाती हैं। अब कंपनियां सरकार से मांग कर रही हैं कि कम से कम बड़े मर्चेंट, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले दुकानदारों पर 0.25 से 0.30% तक एमडीआर लगाने की अनुमति दी जाए, ताकि उनका बोझ थोड़ा कम हो सके। भारत में यूपीआई का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। पिछले महीने 20.7 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी वैल्यू 27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही। आज देश के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन में यूपीआई की हिस्सेदारी 85% पहुंच चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार सब्सिडी नहीं बढ़ाएगी तो क्या होगा? फिनटेक कंपनियों का कहना है कि या तो सरकार 6000 करोड़ रुपए दे या उन्हें बड़े दुकानदारों पर चार्ज लगाने दे, वरना आने वाले समय में छोटे यूपीआई पेमेंट पर भी 1 से 2 रुपए तक का चार्ज लग सकता है। आज जो आपको फ्री दिख रहा है वो कंपनियों की जेब पर भारी पड़ रहा है। अब नजरें टिकी हुई हैं फरवरी में आने वाले नए बजट पर। देखना होगा सरकार यूपीआई को फ्री रखने के लिए कदम उठाती है या कंपनियों को खुद रास्ता निकालने देती है। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका होस्ट, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।